मॉर्निंग एवरीवन। चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। हम चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम डेली के चार्ट पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लाइंस वगैरह जिगजैग वगैरह ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो जाए। हम सबसे पहले डेली के चार्ट पर चलते हैं। ओके, डेली के चार्ट पर अगर आप देखोगे एक मैक्रो टाइम फ्रेम को, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी मैक्रो में हमें डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया, अभी भी कोई भी हाई पिछला कोई भी हाई तोड़ा नहीं है और अब तक ये लोअर हाई बना के लोअर लो कर रहा है। अब क्या होगा, क्या ये गिर के नया लो बनाएगा या फिर ये फाइनल लो है, ये ऊपर चला जाएगा? होने का कुछ भी हो सकता है। ये गिर कर नया लो भी बना सकता है या फिर हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जाकर ऊपर चला जाए और ऐसे करके ये नया एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो जाए, हायर लो बन जाए। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर एक हायर लो बनाकर ऊपर चला जाए और ये फाइनल बॉटम बन जाए। क्योंकि देखिए ये जो 23,350 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हिट करते ही प्राइस में बहुत बड़ा एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला था। इसके बाद एक गैप बना, यानी कि स्ट्रांगनेस हमें देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि ये फाइनल लो भी हो। अब क्या होगा वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है नीचे आना है। बट हम अगर कल के लिए चीज़ों को देखें हम इसको एक बार माइक्रो में जाकर देखते हैं कि माइक्रो में हमें क्या दिख रहा है। इंट्राडे के चार्ट पर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो गिरावट है, राइट, इतना बड़ा गिरावट के बाद हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा साइडवे हो जाए, कि इनसाइड कैंडल बना दे और या तो ये कंटिन्यू करे। क्योंकि गिरावट है तो कंटिन्यू करने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इसको वॉलेटिलिटी घुमाना है, मतलब रिड्यूस करना है, उल्टा चलना है, तो एकदम से पूरी रिकवर कर देना आसान नहीं है। उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये कंटिन्यू नहीं किया और ये साइडवे बना गया। बट साइडवे कैंडल भी अगर आप देखोगे मतलब इनसाइड कैंडल बना गया, इनसाइड कैंडल भी देखोगे तो रेंज काफ़ी बड़ा था। ठीक है, लास्ट टाइम हुआ ऐसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल पर अगर रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था, कॉस्ट पर मुझे एग्जिट करना पड़ा। प्राइस नीचे आकर नीचे चला आया था, फिर इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट। उसके बाद आप याद कीजिएगा कि मैंने आपको ये बताया कि जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ इस वाले हाई का, तो मैं वेट कर रहा था यहाँ तक का, क्योंकि इसी जगह से बाइंग इनिशिएट हुआ था। यहीं से प्राइस में एक डिमांड हमें देखने के लिए मिला था, जो कि इस वाले हाई को तोड़कर चला गया। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर चला गया। अब प्राइस को इस जगह पर फिर से आना चाहिए और यहाँ पर हिट करने के बाद प्राइस में बाउंस मिलना चाहिए। लेकिन प्राइस यहाँ पर आया नहीं। ये 24,145 जो कि लास्ट टू लास्ट, मतलब इस दिन को अगर हम छोड़ दें उसके बाद लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो है वो 24,145 का है। उसको हिट करके प्राइस में लोअर हाई का फॉर्मेशन, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसको यहाँ पर आना चाहिए था बट ये आया नहीं। इसी जगह से ये हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया। बट क्लोज होते होते फिर से इस लेवल के नीचे आ गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसी लो को ब्रेक करके नीचे आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इस दिन जो गिरावट आया था ये इसके पिछले दिन का जो लो है इसको तोड़ ताड़ कर नीचे आ गया था। अब ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाउंस आया तो ये सपोर्ट है। अब इसको तोड़ कर आ गया तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। और जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस जैसे ही हिट कर रहा है वो नीचे गिर जा रहा है। यहाँ से हिट करके गिरा, ये हिट करके गिरा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, गिर गया, प्राइस फिर से ऊपर जाए, नया हाई बनाया, फिर से गिर गया। अब हम क्या कर सकते हैं कल के लिए? प्राइस को देखिए, सबसे पहले अगर प्राइस जहाँ पर है यहीं से कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो में है अभी भी। अगर इसको यहीं से कंटिन्यू करना है तो ध्यान रखिएगा 24,145 के ऊपर प्राइस जाकर एटलीस्ट ये वाला जो लास्ट हाई है इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये रिजेक्शन है। ये ऊपर जाकर नीचे आकर क्लोज हो गया है। इसके ऊपर जाकर कंफर्टेबली ट्रेड करना चाहिए सबसे पहले, कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ और ब्रेक करके ऊपर चला गया और इसके बाहर जाकर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं पर ये सपोर्ट फॉर्म करेगा। जब सपोर्ट फॉर्म करेगा तो
प्राइस को रिट्रेस करने देना है। प्राइस रिट्रेस करके फिर उस सपोर्ट पर आएगा। सपोर्ट को जब ऑनर करेगा, आपको दिखेगा कि प्राइस हिट करने के बाद क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद हम वहाँ से प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और टारगेट हम 24,296, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक का टारगेट लेते हुए हम चल सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे आ जाता है, ये ऊपर जाने के बजाय प्राइस नीचे आता है, तो हम वेट करेंगे इस रेंज का, जो कि ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, जिस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, जहाँ पर सपोर्ट बना, तो ये वाला कैंडल इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल पर आना चाहिए और इसको हिट करने के बाद अगर प्राइस में फिर से हमें सपोर्ट दिखता है, यानी कि बाइंग दिखता है, तो फिर हम वहाँ पर कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्राइस अगर ये ओपन होते ही एकदम से इस जोन पर चला जाता है, क्योंकि जा सकता है कहीं पर भी, राइट, तो अगर ये एकदम से यहाँ पर चला जाता है, तो इस जोन पर हम देखेंगे क्या ये रिजेक्शन मिल रहा है इसको, क्या इसको हिट करने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसको हिट करते ही प्राइस में रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, प्राइस में वीकनेस दिख रहा है, लोअर लो करके गिरने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ से शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं, यानी कि डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं पी को लेते हुए। और हम 24,145 एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट लेते हुए चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो इसी लेवल के आसपास आकर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अच्छा गैप है, एक अच्छा रूम है, हमें एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिलने की चांसेस हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल सा प्लान है कि इस लेवल पर मैं शॉर्टिंग के लिए देखूंगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, यानी कि डाउन साइड का प्लान करूंगा। अगर मुझे इस रेंज के आसपास आकर इसको हिट करने के बाद मुझे अगर लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। अगर इस रेंज में, जहां पर लास्ट टाइम इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज से ही प्राइस ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मैं सबसे पहले ब्रेकआउट होने दूंगा। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट में 24,145 के ऊपर ही कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर मुझे सपोर्ट दिखता है तो मैं प्लान कर सकता हूँ लॉन्ग साइड के लिए। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेली चार्ट पर देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में नहीं है, जो कि हमें निफ्टी में दिख रहा था कि डाउन में हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में है। बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लगभग आप एक रेंज में कह सकते हो, जो कि 52,500 से लेकर 51,000 का हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कम्प्लीटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस जगह से बाहर निकला था, फिर ये अंदर चला गया और अभी भी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी रेंज बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि रेंज में है तो हम रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये 52,500 से लेकर 51,000, मतलब कि 1,500 का ये रेंज है, तो यहाँ पर आराम से ट्रेड किया जा सकता है। अब कैसे, कौन सी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का जो गैप है अभी तक फिल नहीं हुआ है। निफ्टी का जो गैप था वो ऑलरेडी फिल हो चुका था नीचे आकर, बैंक निफ्टी में अभी तक फिल नहीं हुआ। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए आए। स्ट्रक्चरली अभी भी हमें लोअर लो लोअर हाई दिख रहा है, वॉल्यूम भी खास नहीं है। अब हम इंट्राडे के चार्ट पर जाकर देखते हैं कि इंट्राडे में कैसा ट्रेंड बना हुआ है। ओके, सो इंट्राडे को अगर हम देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था कि इस वाले दिन का ये जो हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी को गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप देख सकते हो प्राइस नीचे तो आया, लेकिन इस वाले लो से ही हिट करते ही प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस फिर से नीचे आया, जैसे हिट किया फिर इस जगह से फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से ट्रेंड को देखें इंट्राडे का, सो लास्ट डे का जो मेन ट्रेंड है वो ये है, राइट। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। उसके बाद प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा करके ऊपर जा रहा है। और इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो प्राइस जैसे ही इस वाले हाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इस जगह से प्राइस गिरकर एक नया लो बनाया था। नीचे देखोगे तो ब्रेकआउट, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, सपोर्ट ले गया, बट ये इस जगह से गिरा था। सो प्राइस जैसे ही इसको हिट किया, नया हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, हायर लो है। इस बार जब ऊपर गया नया हाई नहीं बना पाया, फिर से उस जगह से गिर गया और एक नया लो बना दिया। यहाँ से लोअर हाई एंड लोअर लो भी बन गया है। क्या ये लोअर लो लोअर हाई बन गया तो क्या अब गिर जाएगा? अब ये तो हमें नहीं
पता कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन कौन से कंडीशन में गिर सकता है या चढ़ सकता है। अब जब प्राइस नीचे आया तो आप देखोगे कि लास्ट जो ये टॉप बना हुआ था, तो ये जो टॉप है कुछ ऐसे करके ये था ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड था। तो प्राइस जब नीचे आ रहा है तो इस कैंडल पर सपोर्ट बनाकर ये हाई बना था। अब देख, इसको मैं अगर क्लियर कर दूं तो आपको दिखेगा कि इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल, ये दो कैंडल के बीच में सपोर्ट बना था, ठीक है। प्राइस जब नीचे आया इस जगह पर लोअर हाई बनाकर नीचे आया और एग्जैक्टली सपोर्ट को हिट करते ही बाउंस करके क्लोज हो गया। सो हम इसको नहीं मान सकते कि एकदम से ये गिर जाएगा, लोअर लो लोअर हाई बना है, इसको यहाँ तक आना था सपोर्ट लेने के लिए। इस जगह पर सपोर्ट बनाकर स्ट्रांगली ऊपर गया था और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया फिर से लोगों ने बाय कर लिया। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको पीछे, ओके, ये जो हाई आप देख रहे हो ये हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, इसके ऊपर जाकर प्राइस क्लोजिंग होकर हायर हाई हो जाना चाहिए, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि इसके ऊपर बाइंग हो रहा है। फिर रिट्रेसमेंट के बाद हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगा, तब जाकर हम लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। प्राइस जब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था ये सपोर्ट को हिट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, इसको अगर ऊपर जाना ही ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है इस वाले लेग पर जाते टाइम में कोई यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनाए, या फिर जब ये ऊपर जा रहा है तो सेम डे इंट्राडे का मतलब जो कल का जो सेशन है, कल के सेशन में ही कोई सपोर्ट बनाकर ऊपर उठे, उसके बाद जब नीचे आएगा उसी सपोर्ट पर आपको दिखेगा कि वो सपोर्ट को ऑनर कर रहा है, जैसे यहाँ पर किया है, इस सपोर्ट को हिट करके ये बाउंस कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। इसके अलावा ये जो हाई है ये हाई भी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर प्राइस इस जगह से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, प्राइस जब नीचे आएगा हो सकता है कि इसको हिट करते ही प्राइस में फिर से आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखे। अगर ऐसा होता है तब भी हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ओके, अब शॉर्ट साइड के लिए कब हम देखेंगे कि शॉर्ट साइड के लिए हम प्लान तब कर सकते हैं कि प्राइस अगर इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, क्योंकि प्राइस में अब ये कुछ ऐसा है, लोअर लो लोअर हाई का है, ये प्राइस तो ऊपर गया है लेकिन इसके बाहर क्लोज नहीं दिया। हो सकता है कि यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस वगैरह था इसको ऑल हिट कर चुका है, स्टॉप लॉस वगैरह ले लिया, अब ये गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये वाला जो लो है ये टूटता है क्या। अगर ये वाला लो टूट जाता है कंफर्टेबली तो फिर प्राइस को रिट्रेस करने देना है। प्राइस के रिट्रेसमेंट के बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं और हो सकता है कि ये जो भी एरिया है 52,780 का आसपास का जो लेवल है जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये भी टूट जाए कल के दिन, हो सकता है। ओके, सो कुछ ये प्लान है मेरा कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है उस लेवल पर आप आग बंद करके बाई या सेल कर लो। कंफर्म करेगा प्राइस तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे कि निफ्टी में आपने देखा लास्ट टाइम मेरे लेवल पर आया नहीं तो मैंने कोई ट्रेड किया नहीं, जहाँ पर मुझे करना था मैंने कर दिया। इस लेवल पर मेरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से प्राइस गिर जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। हाँ, गलत हो गया, प्राइस उल्टा चला गया, मैंने कॉस्ट पर निकाल दिया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे लेवल पर आया नहीं। ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल से मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कभी भी प्राइस यहाँ पर आ सकता है। सो वेट करना सीखना होगा आपको, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करोगे। ओके, सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।